बीपी हिल रही है। नहीं सपना? ये ठीक नहीं। अरे क्या Stop ठीक नहीं है? it. किस जमाने में जी रही हो तुम? प्लीज कम ऑन सपना प्लीज। राजा यहाँ इस तरफ निकल बाहर, भगवान का शुक्र है ये अपनी सपना नहीं है। अरे चलिए आइए। ये विग है। हाँ विग है। हैप्पी मुझे पता था। अरे हवलदार साइन हो गए भाई, छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, चाल से तुम तो क्यूट लगते हो और तुम्हारे दोनों भाई भी शक्ल से पागल नहीं लगते। हाय बीबी। पागलों जैसी हरकत क्यों की? वो हम अपनी भांजी को ढूंढ रहे थे, हमको कार पे शक था। क्या वो फिर से भाग गई? फिर से क्यों भागेगी? तो फिर उसे ढूंढ क्यों रहे हो? इसने उसे किसी लड़के के साथ घूमने भेजा था। घूमने भेजा था लड़के के साथ? वेरी गुड वेरी गुड। अब तो वो कभी नहीं भागेगी। ओए तू ध्यान से सुन ले, देख उस लड़के को बोल दे अगर उसने दोबारा मेरी भांजी से बात करने की कोशिश की तो चीर के रख दूंगा। इंस्पेक्टर मैं अपनी जमानत वापस लेता हूँ। पुट देम बिहाइंड द बार्स अगेन। ऑल दिस चीर के रख दूंगा वायलेंस। प्लीज 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 पुलिस स्टेशन में खड़े होके चीर की मौत मत कीजिए। ओए मेरी भांजी की जिंदगी का सवाल है, मैं कहीं भी चीर सकता हूँ। अरे देखो, अच्छा आप तीनों एक दिन अपनी भांजी को मेरे घर पे लाइए ना। क्यों? मेरा एक भांजा है, वो 3 बार भाग चुका है, दोनों मिलके भागेंगे। हाँ वेरी फनी स्टूपिड मैन। भाई साहब आपका डंडा। तुम दोनों की वजह से पंडित पहलवान अंदर हो गए और मुझे जमानत दिलवानी पड़ी। एंड दैट इंस्पेक्टर वाज सो हॉरिबल। अब देखो जब भी मिलना दिन को मिलना और होशियारी से मिलना। यू डोंट नो पहलवान ब्रदर इज सो खतरनाक एंड ही इज सो स्ट्रांग। आउच माय हैंड, यू आर आल्सो स्ट्रांग। चलो इससे ये तो पता चल गया कि पहलवान मामा अपनी भांजी से कितना प्यार करते हैं और यही प्यार हमारे प्यार को बहुत भारी पड़ने वाला है ना विकी मामा? मामा जी कुछ सोचिए ना। यू आल्सो सोच रहा हूँ। मैं हैव योर ऑर्डर प्लीज। राजा एयरपोर्ट। अरे एयरपोर्ट। ए हेलो, टाइम से उठती हो ना भी? मामा जी आजकल उठा दे। मामा जी एयरपोर्ट। अरे अभी काहे का एयरपोर्ट, अभी तो रेस्टोरेंट है। ट्रेवल एजेंसी बंद पड़ गई ना, अब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप लोग अभी तक साथ ही हो। लेकिन ये क्रेडिट मुझे जाता है। आप लोग मेरी वजह से नजदीक आए हो। 100% मिलवाया। हाउ स्वीट। ओ माय गॉड, मैं तुमको मिला था एयरपोर्ट पे। क्या मामा आइयो, क्या मेरे लिए कुछ करो यार। नौकरी करेगा मेरे लिए? काय की नौकरी? इसके मामा को पटाने की नौकरी। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो यार। अरे बातें ही करते रहोगे या ऑर्डर भी लोगे? हाँ ओ ये रहा पैड, ये रहा पेन। क्यों? ये मेरे मालिक है। चलो लिखो 4 सैंडविच, 4 चाय। मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी, अब मैं आपको ग्राहक हूँ, जरा तमीज से। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्रॉब्लम? पीएनपी पंडित एंड पहलवान, उनका क्या करेंगे? अब आप बताना उन्हें कैसे पटाएं। आई थिंक पंडित को तो पंटाई से ही फंसाया जा सकता है ना। यू नो समथिंग, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नमस्ते Great नमस्ते idea. नमस्ते, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, भरतनाट्यम भरतनाट्यम भरतनाट्यम। राहुल मामा के साथ क्या कर रहा है? नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल, बड़ा गुणी नाम है। राहुल भाई आपकी शादी हुई है? जी नहीं। हाँ, तो शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? श्रीमान अब शादी तो श्री राम ने भी की थी, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। वाह, आपकी वाणी में कितनी मिठास है। देखिए अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी भांजी से मिलवाना चाहता हूँ। बड़ी गुणी और धार्मिक है वो। अब आपको ना करके आपका हृदय तो नहीं दुखाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल यहाँ पर मेरी भांजी को लेकर आता हूँ, ठीक है? जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम पंडित जी। ए राजा। राहुल। अरे तू पंडित बन गया? अरे नहीं यार, ये जो पंडित गया है ना, हाँ, इसकी भांजी मुझे पसंद है। क्या बात कर रहा है? लेकिन साली भाव तक नहीं देती है। क्यों? पता नहीं यार, अब इस मामा को पटाऊंगा। हाँ। और इसके थ्रू इसकी भांजी से शादी करूंगा। अरे तू बिल्कुल नहीं बना यार। चल कहीं चलते अपन। अरे अभी? हाँ चलना। इन कपड़ों में तो क्या हुआ यार? अरे नहीं यार तू चल, मैं बाद में मिलूंगा। 6 बजे जॉगर्स पार्क। जॉगर्स पार्क में लड़कियों को देखेंगे जॉगिंग करते हुए। बेटी तू मुझे यहाँ समंदर किनारे क्यों लेकर आई? मामा जी हाँ? यहाँ कितनी शांति है। यहाँ शांत मन से भगवान का ध्यान कर सकते हैं, है ना? वाह बेटी, तेरे विचार कितने शुद्ध और पवित्र है। तू जानती है मैंने ऐसे ही एक शुद्ध और पवित्र विचार वाला लड़का ढूंढा है तेरे लिए।
यार सुबह को धोती पंडित, ये तो क्या बोल रहा था यार, मामा भांजी क्या? अरे नहीं यार, मैं तो उस पंडित को पटा रहा था, इसलिए क्योंकि उस पंडित की बड़ी खूबसूरत सी भांजी है और वो मुझे बड़ी पसंद है यार। तो भांजी को पटाना यार। अरे उसी को तो पटाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना उसके पंडित मामा को पटाया जाए। वो बुढ़ो भी 1 महीने के बाद जाके पटा है। अब वो अपनी भांजी की शादी खुद मुझसे कराएगा, कल लेकर आ रहा है मिलाने के लिए। चलो अच्छा यार, शादी के बाद तो सुधर जाएगा, पूजा पाठ मंदिर ये वो। अच्छा अच्छा, पागल हो गया क्या? क्यों? कीजे हो मामा, फंस गया रे भैया है बबवा। अरे रे 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 रे, इतना भाग भाग कर कहाँ जा रहे हो? रुको जरा। मैं रुक सकता हूँ, इसे नहीं रोक सकता। अरे कितनी बार कहा है कि ये सब गोल खाया करो, पेट साफ रहता है। दुर्गंध। सपना, सपना, क्या बात है मामा जी? जोर से मत बोल, जोर से मत बोल। अरे बेटी, ईश्वर ने सही समय पर सही लड़का भेजा है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध मन। अरे तू मिलेगी तो तेरा भी मन प्रसन्न हो जाएगा। चल मिल ले। लेकिन मामा जी, मैं उससे मिलके क्या करूंगी? शादी करेगी तू? हाँ, नहीं, अपनी मामा की बात को टाल मत, मामा की बात को मत टालना। उससे मिल ले, फिर निर्णय करना, ठीक है? ठीक है मामा जी, आप कहते हैं तो मिल लेती हूँ, ओके? क्या? रुक रुक, मैं देख लूं बाहर वो नास्तिक जानवर भटक तो नहीं रहे ना। आहिस्ता आहिस्ता। महाराज, महाराज, ये रही वो कन्या, मेरी भांजी है। प्रणाम। अति सुंदर है। हाँ, इसके विचार भी बहुत सुंदर है। अवश्य होंगे। हाँ, तुम महाराज से ज्ञान की बातें करो, विचारों का आदान प्रदान करो। हाँ, बाद में लौट के मुझे बताना। ठीक है? अवश्य। महाराज, मैं जाना चाहता हूँ। आप चलिए। अच्छा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, आप तो धोती कुर्ते में तो बहुत कमाल लग रहे हो। स्पर्श मत करो कन्या, आपके मामा श्री कह के गए हैं, ज्ञान के बातों का आदान प्रदान करो। मुझे तो सिर्फ प्रेम की ज्ञान की बातें बताइए। दुनिया भाई बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, चाह को पीसो खाए। पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखड़ प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। चलो इसे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आजा गोदी गोदी, आजा गोदी गोदी, गोदी गोदी। चिरकुंडा। चिरकुंडे, तू मेरा कैसा दोस्त है? लानत है तेरी दोस्ती पर। तू एक 50 साल के बुड्ढे से हार गया। ए दल बदलू, मैं मार खा रहा था तो हंस रहा था। और मैं करता भी क्या? अरे इश्क में आशिक मार खाते हैं, यहाँ तो आशिक के दोस्त को मार खाना पड़ रहा है। तू मेरा दोस्त है ना? मैं तेरा ब्रदर हूँ,
हेलो ब्रदर। नहीं हेलो ब्रदर मत बोल, तू मेरा दोस्त है। अगर तू मेरा दोस्त है तो उस मामा से बदला ले, उस मामा से बदला ले। नहीं नहीं चिरकुंडे, नहीं चिरकुंडा मरवाएगा, अस्पताल है, ऐसा बात कर। इस मामा की तो पुंगी बजानी पड़ेगी चिरकुंडे। पुंगी मत बजा, पिछली बार बजा चुका है वो, बरोबर नहीं बजी। पुंगी मत बजा, दूसरा कुछ कर, मामा का कुछ कर, पुंगी मत बजा। कुछ करना पड़ेगा। चलो ब्रदर। ये ले और। भाभी अब क्या कर रही है भाभी? 10 दिन का खाना एक दिन में खिला अरे दूंगी क्या? कुछ नहीं होगा, इस हवा में अच्छा हजम होता है खाना, तू खा ले। भाभी वो देखो। ये कुड़ियों की तरह मुंह क्या छुपा रहा है? बुढ़ियों की तरह? बुढ़िया नहीं, कुड़िया कुड़िया, मतलब लड़कियों की तरह शर्मा रहा है नालायक। 26 साल की उम्र में मुझसे कटवा दी। ये देख 60 साल की उम्र है। चला तटा खाना का। नहीं बाबूजी, सब हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? कोई नहीं हंसेगा। खबरदार जो कोई हंसा, चल तू हटटा हटटा। चल पुत्र चल। क्या चलूं बाबूजी, पहली चाल में खेल खत्म। ये शय और माँ दोनों एक साथ। ओए, तू कैसे चल रहा है? चाल तो मेरी थी। नहीं बाबूजी, चाल मेरी थी। तू हमेशा की तरह बेईमानी कर रहा है। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। तू झूठ बोल रहा है। डायरी में क्या लिखा है देख। चाल मेरी डायरी थी। में कुछ भी लिखा हो, चाल मेरी थी। तू देख बेईमानी कर रहा है फिर से। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। चाल मेरी थी। नहीं मेरी थी। एक मिनट। आप दोनों चेस खेल रहे हो और आपको ये तक याद नहीं कि चाल किसकी है? याद है ना, डायरी में तारीख के साथ लिखा हुआ है। 3 महीने पहले आखिरी चाल ये चल के गया था। ये खेल 3 महीनों से चल रहा है? नहीं दीदी, 1.5 साल से। 2-4 महीनों में जब भी चाचू यहाँ पर आते हैं, थोड़ा खेलते फिर भाग जाते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने डायरी में लिख रखा है। बहुत बेईमान है ये। मैं बेईमान हूँ? तो कौन है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या हो। ठीक है, ये चाल बाऊजी की है। बाऊजी आप चलिए। ओके कम ऑन किड्स, लेट्स गो। 1 2 3। चलिए चलिए, मैंने कहा तो बात नहीं मानी। उसने कह दिया तो चलिए। बड़ी बात मानता है उसकी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है पुत्र। जाके आईने में सूरत देख, तेरी आंखें बता रही हैं बहुत प्यार करता है तू उसे। ये लो संजना, कल मेरी मंगनी पर अगर शर्ट पैंट की बजाय तुम ये कपड़े पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। अरे बच्चों, क्या मस्ती हो रही है? और तुम लोगों को सुबह उठना है कि नहीं जल्दी? संजना, तुम क्या कर रही हो? छुटकी ने मुझे एल्बम दी है, बस वही देख रही हूँ। तुम देख रही हो या पहचान भी रही हो? क्या मतलब? तो बताओ ये कौन है? अरे ये शेखर है। शेखर? हाँ, बस क्यों नहीं है दीदी? ये शेखर चाचू की तस्वीर है इसलिए
ये अजय का चाचू नंगे इसलिए। हे, सिर्फ बड़ों की तरह बातें करनी आती है, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते? नहीं खेल सकता ना दीदी, अगर मैं जरा सा भी खेलता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, बहुत बहाने बनाने आते हैं आपको। नहीं संजना, ये ठीक कह रहा है। डॉक्टर ने इसे खेलने कूदने से मना किया है। डॉक्टर? क्यों भाभी? मेरे दिल में सुराख है ना, इसलिए। क्या तुम्हारे दिल में सुराख है? इतना बड़ा नहीं जितना आपने कहा, इतना सा है। एक ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इतने सारे पैसे मांगे, इसीलिए तो चाचू शहर गए रुपया कमाने के लिए। जानती हो दीदी, मेरे चाचू कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि वो शहर से इतने सारे रुपए जाकर कमा कर लाएंगे और फिर मेरा ऑपरेशन कराएंगे, ताकि मैं मुन्नी और राजू के साथ खूब खेल सकूं। देखना दीदी, फिर रेस होगी ना तो मैं मुन्नी और राजू को दोनों को हरा दूंगा। क्यों माँ? हाँ बेटा। पालम बीच से इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का फोन आया था। वो पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर मौजूद था, लेकिन शेखर वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा ही नहीं? अजीब मुसीबत में डाल दिया इस कमबख्त ने। सर क्या हुआ? अरे होना क्या है, कमिश्नर साहब की साली हनीमून मनाने पेरिस गई थी। वहां ये साहबजादे उनसे टकरा गए गाइड बनकर। पेरिस घुमाते घुमाते हार गुम कर दिया। बहुत अच्छे। कमिश्नर साहब की बीवी ने कमिश्नर साहब का जीना हराम कर रखा है और उन्होंने मेरा। शेखर अगर पालम बीच नहीं पहुंचा तो रास्ते में शामला कोट पर उतर सकता है। गांव है उसका। बहुत अच्छे। ये अच्छी बात नहीं है, उसके घर वाले बहुत शरीफ हैं। बाऊजी, बाऊजी, आपकी लस्सी। बैठे बेटा। कहाँ खो गए थे आप? और ये खेतों में शेखर क्या कर रहा है सुबह सुबह? कभी न पूरा होने वाला सपना देख रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाऊजी। ये जो सारे खेत देख रही है ना बेटा, सब कभी हमारे थे, लेकिन रुपयों की जरूरत की वजह से धीरे 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 सब गिरवी हो गए। अब इन्हें छुड़ाना तो हमारे बस की बात नहीं बेटा। अब लाखों रुपए हम कहां से लाएं? लेकिन ये पगला जिद किए बैठा है कि ये उन्हें छुड़ा के ही रहेगा। सब पैसों के इंतजाम के लिए बेचारा शहर में न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता होगा। बेटा, जब ये यहां नहीं रहता है ना, तो परिवार वाले इसकी कितनी चिंता करते, कितना याद करते। मेरी तो ये सुनता नहीं। अब तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी सुन ले। अब शहर में कोई लॉटरी तो लगने वाली है नहीं। यहाँ अपने भाई के साथ मिलजुल के काम करेगा तो कम से कम इस घर को तो छुड़वा लेगा। अब तू ही बता, छुटकी की मंगनी हो गई, अब ये घर भी हाथ से निकल गया, तो उसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, तू बता। देखो मस्ती नहीं करना, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी। ब्यूटीफुल ना? जानती हो, ये सरसों के फूल हैं। ये जब पूरी तरह खिल जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं, जिससे सरसों का तेल बनता है। Really?
लेकिन ये खेती सिर्फ 3 महीने तक रहती है, बाकी हम इसमें कनक उगाते हैं। कनक? गेहूं। ओह, तुम खेतीबाड़ी के बारे में काफी जानते हो। पहले बड़े भैया और दादाजी के साथ यही काम करता था। ऐसे क्या देख रही हो? तुम मुझे पागल और बेवकूफ कहते हो ना, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई चीज वापस लेने के लिए इतनी दूर चली आई, लेकिन तुम भी अपने इन खेतों को वापस पाने के लिए शहर में मारे मारे फिरते हो ना। नाउ टेल मी, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? तुम भी मेरी तरह पागल और बेवकूफ हुए ना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं शेखर। They really miss you, you know. फिर तुम उनसे दूर कैसे रहते हो? ऐसे ही हूं मैं। मत रहो ऐसे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास सिर्फ एक राहुल का प्यार ही तो था, और वो भी छिन गया। तुम्हें तो तुम्हारे खोए हुए खेत शायद मिल भी जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार कभी वापस मिलेगा। जरूर मिलेगा संजना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारा राहुल। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और ये एक दोस्त का वादा है कि वो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस जरूर दिलाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें जो ये खेत वापस लेने हैं, घर छुड़वाना है,